हेलो फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो लाइव मॉक है टेक्स्ट बुक पर शताब्दी शनिवार के नाम से है। तो 20 तारीख तक रहेगा, आज 18 है तो 2 दिन तो दे दीजिएगा। अब मॉक ही देना है बस। अब जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आपको तो नहीं पता है ना अभी कि 7 तारीख को, 8 को, 9 को कि जून में है। तो अगर जून में है तो और बढ़िया बात है, अगर हो जाएगा तो। बट अपनी तैयारी तो फुल रखें, अभी 6-7 दिन और तैयारी करके देखो। 27 तारीख को पता चलेगा कि कब एग्ज़ाम है। पहले तो हम मैथ ही करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है 20% का लाभांश भुगतान करता है तो किसी वस्तु को इतने का शेयर 150 रुपये में खरीद कर कितने परसेंट का मुनाफा मिलेगा। कोई बैंक 20% लाभांश का भुगतान करता है, खरीद किसी व्यक्ति को 100 रुपये का शेयर 150 रुपये में खरीद कर कितने का लाभांश मिलेगा। मतलब अबे यार, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और दिक्कत करते हैं ये इसमें। ये किया हुआ है 1/3 1/3 1/3 ऐसा कुछ होता है शायद। पी का मान नहीं, इसे बाद में। बट इसका एक या वो उत्तर आना है, एक या -1, इन्हीं दो में से एक रहेगा शायद, जहाँ तक उम्मीद है। 7.5 की तो धनराशि क्या थी, 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो 28, 30 का मान दिया है, 100 का मान पूछा है। 0 से 0, पीछे 0 तो आना ही है सभी में। 3 से तो 27 बार कटता है, 3 तरह के 9। एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर यह 4 वर्षों की। अबे यार वो 130 का मान है, 130 का मान है। तो 13 6 78, 13 3 39। नेक्स्ट इतना है, 3 बार पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, कितना सिरप बचेगा। तो 9/10, 9/10, 9/10, 9/10, यही तो हो जाएगा। तो 10,000 नीचे हो गया। 81 और 81 का स्क्वायर कितना होता है, 81 1 65, क्योंकि एक का स्क्वायर का, एक का गुणा एक में करेंगे तो 65 ही बन रहा है, और 2 बार लगा देंगे तो यही होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर कितने शंकु बनेंगे। ठीक है, तो गोला है यानी 4/3, पाई से पाई कटी जाना है। 5 5 5 अपॉन में 1/3 पाई, 2 1 1 1। ठीक है, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10 और 25, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है साइन थीटा बराबर ये है तो इसका मान निकालना है। वैल्यू पुटिंग कर दें और क्या कर सकते हैं। 12 13 5, टेन थीटा बराबर 12 5 और सेक थीटा बराबर 13 5। तो 25 25 से 5 25 आ जाएगा। क्या बीच में कुछ लगा है क्या, लगा तो कुछ नहीं है। तो 25 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 25 दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो अब ये नीचे आ जाएगा, कोसेक कोसेक कितना हो जाएगा, 13 बार है माइनस के कोट 5 बार है। 13 में से 8 और बाहर है 2 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, तो 25 9 सही है। ठीक है, ये कह रहा है एक में कमी हुई है फिर वृद्धि हुई है, फिर 12 इंटू माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि अब ये कितना हो गया 96, 4 माइनस 96 पॉइंट का अनुमानित पूछ रहा है। तो इसमें से घटाएंगे 96 तो 03.04 आएगा ना, तो 3 आ जाएगा कुछ। नेक्स्ट
ये कह रहा है एक बेईमान दुकानदार तुझे 1000 किसका मान हो जाता है, 11 का। तो 100 का निकालना है, 10 का तो कितना आ जाएगा, 9। 9 9 9 आएगा कुछ, 99। एक जीरो, फिर जीरो लगा देंगे, फिर जीरो, 99, 909। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति स्कोर इतना था, टोटल रन कितने हो गए, इतना। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर इतना हो गया, यानी 108। नहीं नहीं नहीं, 12 इंटू 54, तो 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 648 हो गया, ठीक है। तो जो 2 पारी एक्स्ट्रा खेली हैं उनमें उसका स्कोर कितना है एक्स्ट्रा, 648, 8 2 128, ठीक है। तो पिछली पारी की तुलना में ये दोनों का योग इतना है, अंतर इतना है। तो 11वीं पारी, यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी दोनों को घटा के 2 1 1 56। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इनका वजन इतना है क्रम से और इनका औसत वजन इतना है, तो 240 हो गया टोटल। और क्या पूछा, राम और श्याम, राम और श्याम यानी 15 का मान पूछा है और इनका टोटल कितना दिया है, 20 12 180। अच्छा, उन दोनों का औसत 180 का आधा 90। 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला भाग यानी ए का आधा, दूसरे भाग यानी बी के 1/3 के, और तीसरे भाग के 1/6 के बराबर है। तो क्या हो जाता है, इनकी वैल्यू, ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का मान 6, उल्टा ही तो हो जाता है हैं। तो तीसरा भाग 6 का मान निकालना है, 18 7 0 9, 11 का मान दिया है, 17 से कट जाएगा, और 6 17 6 102, ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः इतने इतने की स्पीड से चलती हैं, पहली रेलगाड़ी इतनी दूरी तय करती है, पी और क्यू के बीच की दूरी। तो 4 3 का रेशियो हो जाएगा, 80 1 का मान, दोनों का जोड़ दो, 7 8 7 56। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है, तो ब्याज को आधा कर दो, टाइम को कर दो 2 गुना 3। तो 5% से 3 साल का कितना होता है, 15.7625। ये निकालना है, 2 2 का गुणा कर दो बस, सिंपल सा, क्योंकि जीरो तो वो कट ही जाने हैं। 50 हो जाएगा, 2 14 1 5 30 31 31 52 कहीं दिख रहा है, बात ख़त्म। ये इसमें क्या कर सकते हैं, इसे बाद में करेंगे। एक बंद घन के समतल विकर्ण की लंबाई वर्ग, मतलब एक बंद घन के समतल विकर्ण की लंबाई का वर्ग इतना है। घन का विकर्ण तो ये होता है, इसका वर्ग करेंगे तो 2175 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 25 आ रहा है भाई, 7 25 हो रहा है, 2175 का। तो बंद घन के समतल विकर्ण, विकर्ण तो यही होता है ना। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान दिया ही है 725, 6 का बस गुणा करना है, ठीक है। तो 42 और ये 150 हो जाएगा, तो 43.5 आ जाएगा। नेक्स्ट। ये कह रहा माध्य का एवं माध्य निकालना है। निकाल लो, और क्या कर सकते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं नहीं नहीं, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 + 1 छठवीं संख्या रही होगी। छठवीं संख्या कौन सी आएगी, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी लगा दो। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 7 7 8 9 10 10 कितनी बार है, एक बार, 7 10 फिर 11 12 दिया है, 1 2 2 बार 12 हैं, 13 है नहीं है, फिर 14 है एक बार, फिर 15 आएगा, तो यानी 15 हो गया हमारा।
1 2 3 4 5 15 हुए हैं ना माध्यिका। या तो ये, अब इन दोनों ऑप्शनों में से एक है, अब इनको जोड़ लो। 15 और 17 32 और 16 48 और 7 55 65 77 और 30 19 28 8 3 24 2 10 12 13 14 15 11 से काटेंगे 14, तो 14 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कक्षा 8 में 20 छात्रों की औसत उम्र इतनी थी 152। 9 में 15 छात्रों की इतनी थी, तो औसत इनके बीच में ही रहा होगा औसत, तो दोनों ही संख्या है, सभी हैं। तो रेशियो ले लो, 4 3 हो गया। ठीक है, 160 के आसपास दिख रहा है तो 160 कर लो। ये 160 से कितना कम है 8, और ये 8 ज़्यादा है, तो माइनस का 32 और ये आ रहा है 24, तो घटेगा 160 से कम आएगा। कितना कम आएगा, 8 कम हो जाएगा, और कितनी संख्याएं हैं 7। तो 160 में से 8/7 ऐसा हो रहा है भाई, ये आ रहा है। तो यानी 1 पॉइंट कुछ तो घटेगा है ना, क्या गुणा कर दो 112 माइनस 8, तो 112 बचेंगे ना। 16 7 112 120 हो गए। 7 का डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 4 7 पंजे 35 6 7 निम 7 अट्ठे 158। फिर कितना बचेगा 6 7 8 158.88 आ रहा है, तो क्या लगाएंगे 159 ही लगाएंगे फिर तो है, क्योंकि वैल्यू बड़ी है ना थोड़ा, 5 8 यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 3 समांतर रेखाएं को एक 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं, 3 समांतर रेखाएं हैं, 2 तिर्यक रेखाएं काट रही हैं, मान लो ऐसा होगा कुछ। पहली तिर्यक रेखा यानी ये द्वारा बनाए गए अंतःकोण ये हैं 3 और 4, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःकोण क्या होंगे, तो 4 3 हो जाएगा, है ना, उल्टा होगा ना अंतःकोण के मान, क्योंकि इनका योग बराबर 180 के बराबर होगा। अगर ये 180 के बराबर है तो ये भी, तो 4 3 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये कह रहा है कि LMN का भार 93 दिया है। ठीक है, तो यानी 93 3 संख्याओं का है, तो टोटल कितना आ रहा है 93 कर देंगे 3 27 9। LMN है LMN, ठीक है, और L और M का 89 है, L और M का 89 है, तो घटा दो 2 8 16 17 1 बचा 0 बचा 1, ये आ गया N का ओनली, किसका N का। फिर M और N का दिया है 96 192 193, 101 घटा दो तो 92 बचा, तो 92 आ गया M का। नेक्स्ट ये निकालना है 2 की पावर 6, पहली बात, अच्छा 2 की पावर 6 नहीं है वो, 0.000 और 32, 0.6 है तो पॉइंट उठाएंगे 0 बढ़ेगा, 3 5 आ रहा है, तो पहले तो 5 ही, ये यही हो जाएगा 5, 0.2 आ जाएगा ना, फैक्टर करेंगे 0.2 0.2, फिर इसका क्यू कर देंगे तो 0.008, 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। नाथुनिया सही लगाया ना मैंने यार, 3 अंक बाद, हाँ सही तो है।
लघुत्तम समावर्तक बताना है। तो देखो जीरो तो कहीं से बन नहीं रहा है, तो जीरो कहाँ से दे दिया, और 112 है तो 136। ईजी है क्वेश्चन। अब ये कह रहा है 3 4 है, 2 3 है, 6 6 हज़ार रुपये बचाते हैं। 3 9 8, 1 का मान 12 18 6 6 हज़ार आ रहा है। तो पी क्यू की आए, पी क्यू यानी ये है 36 18। ये कह रहा है 7 किलोमीटर इतने और 3/7 की गति से चला था इतने से, तो टाइम कितना लग गया था, 3 7 4 घंटा अधिक लगते। और 4 घंटे में मतलब नहीं नहीं नहीं, अलग क्वेश्चन है। 245 7 है। यदि वह स्कूटर की 3/7 से चला था, 7 से, तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेता। 7 से कट रहा है, 7 कट दो रहा है, 49 इंटू 5 आ रहा है, यानी 15। 4 घंटे में 15 चौके 60 दूरी चला लेगा। XYZ निकालना है, ठीक है। अब आप इनमें क्या हल मत किया करो, अब पीछे Z का मान 7 है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। हो गया सॉल्व। और भी चेक कर लो करना है तो। XY का रेशियो 5:9 होना चाहिए, 5:9 सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर 5:9 है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, एक ही ऑप्शन था, बस हो गया, करना ही नहीं है। धारा के प्रतिकूल इतनी चाल है, यानी B माइनस के S 2 है। धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल, हाँ, और स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है 4। 4 माइनस 2 बराबर है, तो स्ट्रीम की चाल भी तो इनमें से कोई नहीं है फिर तो। एक व्यापारी अपने माल को इस तरह अंकित करता है कि 40% छूट के बाद अंकित मूल्य। कितनी फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है। अब देखो अगर ये PYQ बेस अगर आपके गलत हो रहे हैं तो फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का ये डिस्काउंट वाला भी सब चैप्टर वाइज मैंने करा रखे हैं, एक एक घंटे के 40 क्वेश्चन करा दिए, सब टॉपिक कवर हो गए हैं, तो वो जाके वीडियो देखो ना। तो 0 से 0, 3 से कटेगा 2 बार, नहीं 2 से काट दो 3 बार, और 2 से काट दो 1 1 0, और 2 से ये काट दो 1 1 1 है, और 5 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 1 1 5। कुछ गलत कर दिया क्या। 115 का लाभ सही तो कर रहा हूँ। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से, अबे भाई 3 है वहाँ, हम भी कुछ एक्स्ट्रा बन जाते हैं। 60 115, 0 से 1 0 कट गया, 6 से ही काट दो ना, 36 18 और 4 7, तो 37 10 और 115। 0 सभी में, 5 सभी में है, क्या कर सकते हो। और 10 इंटू 5 इंटू 23 कर सकते हो, और 37 यानी 50 गुणा कर लो, 23 कर ही दो, 111 हो गया, ये 74 हो गया। 1 5 8 इंटू 50, 0 5 55 25, 2 कैरी 5 8 45 और 2 42, 42 55 आ रहा है। अब ये कह रहा है पिता की आय, फादर की आय पुत्र की आयु की 4 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ये नीचे लिख दो, 4 1 है, 5 वर्ष पहले यानी माइनस पिता की आयु 5 गुनी थी,
यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 का, यहाँ पर 3 का, अंतर बराबर कर दो, 4 3 कर दो तो 12 12 हो गया। तो 3 पंजे 15, 3 16, 4 एक, एक ही तो बड़ा है, एक का मान 5 है, तो 16 पंजे 80। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। स्क्वायर भी कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो एक ही वाला भी फॉर्मूला था, 2ab बराबर 64। तो इसका ये तो आ ही गया। अब हमें क्या करना है, ए बी तो रखना है, ए बी रखना है, तो यहाँ पर ए बी घटा दो, तो इधर भी ए बी घटेगा, तो माइनस के 3ab हो जाएगा ना ये। 64 माइनस 3 इंटू ए बी का मान कितना है, 13, 13 3 39, तो 5 बचेगा, पीछे 25 आ रहा है। ए और बी साथ में करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, और ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है, ए 2 गुनी है, ठीक है। तो 6 रेशियो 1 में बटेगा, एक का मान दिया है 4, एक का मान 4 है, तो टोटल 7 का मान पूछा है, 7 चौके 28। अब ये कर लो, 3 4 8, तो 2 बचा, इंटू 5 1 भाग 3 1 2 आ रहा है। अब ये क्वेश्चन भी अगर गलत हो रहे हैं तो फिर गलत बात है ना। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए मैथ में, 22 मिनट में, 21-22 मिनट में 28 क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन छोड़ें, इसका मतलब ये थोड़ी है ये हार्ड क्वेश्चन है, बस छोड़ दिए। तो आपको यही माइंडसेट रखना है, आपको लगभग 20 मिनट में आपके मैथ के क्वेश्चन पूरे देख लेने हैं, एक बार तो देख ही लेना है। और 20 मिनट में मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने अच्छा मैथ प्रैक्टिस मॉक भी दिए ना, 40 मॉक लगा कर भी गए हो अगर एनटीपीसी के, तो आप 20 मिनट में 23-24 क्वेश्चन बना दोगे आराम से। और बाकी के जो बचेंगे ना उन्हें बाद में कर लेना हार्ड। ये तो मुझे और इजी लगा है वैसे, इसमें एडवांस का तो कुछ मेरे हिसाब से पूछा ही नहीं गया ज़्यादातर। ऐसे ही रीजनिंग का रखना है आपको, 15-16 मिनट में आपको 25 पूरे 30 के 30 क्वेश्चन देखने हैं, इजी पहले करने हैं। जैसे 12 फरवरी, फरवरी का कोड कितना होता है 4, 11 4 से डिवाइड करेंगे 2 और 7, तो 15 1 बचा, 14 ये हो गया, एक में से गया 0 शनिवार, सही लिखा है, यानी जो कोड निकल के आएगा वही हो जाएगा। 4 3 7, 1 बचा, 14 हो गया, 7 में से तो 0 में से 1 जाएगा, 6। आई थिंक शनिवार ही आ रहा है मेरे हिसाब से, शनिवार तो नहीं तो फिर शुक्रवार है, फिर तो शुक्रवार हो जाएगा फिर। हाँ 6 है ना, 6 में से 1 और घटेगा, 6 पर ही तो आ रहा है। हाँ 0 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 पर होता है शुक्रवार। एम का -2, फिर -2 आई सभी में दिया ही है, तो क्यों ही चेक करना था। DEF आएगा इन दो ऑप्शनों में, Q सेम है तो लास्ट वाला देख लो, AC +2 हो रहा है तो E। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को मैं बाद में करता हूँ जो भी ये आते हैं, ठीक है। 8 से Z हो रहा है, B से -8, आई थिंक -8 ही हो रहा है, K -8 I -8 E -8, माइनस ये 8 हो रहा है, -8 ये नहीं है, ये नहीं है, P ये, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। P में से 8 जाएगा तो 16, H बचेगा तो ये नहीं है, 14 ये यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, S का 40 कर दिया, यानी मतलब
19 और हाँ जोड़ के लिख दिया है, ठीक है। तो एल कितने पर होता है, 12, 3, 5, 15। अब बी से प्लस सी, एन से प्लस 1, ओ से पी होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखो 8 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर -1, तो 6 तो ये तो हो नहीं सकता दूसरा ऑप्शन। फिर क्या है, 8 में एक जोड़ेंगे तो उसका स्क्वायर लिख दिया, तो इसमें ये 5 का यही होगा पहला ही। पिकनिक लागत का कितना हिस्सा प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया जाता है। पिकनिक की कुल लागत इतनी है, पिकनिक पर जाने वाले छात्रों की संख्या इतनी है। हाँ पहले से हम निकाल सकते हैं। यदि 3 छात्र कम गए होंगे तो पिकनिक की लागत इतनी वृद्धि हुई। हमें तो पहले ही जानकारी पर्याप्त है ना, पर दूसरे से हम नहीं निकाल सकते। एक 23वां है, 23वां और 37वां, कितना हो रहा है 60। एक घटेगा 9 आएगा पीछे। अब ये कर लो, श्रेया है, अपनी दुकान से उत्तर की ओर बढ़ती है, 15 किलोमीटर चलती है, फिर अपने दाएं मुड़ती है, 30 किलोमीटर चलती है, फिर अपने बाएं मुड़ती है, 15 किलोमीटर चलती है, फिर अपने बाएं मुड़ती है, 15 किलोमीटर फिर चलती है, फिर अंत में बाएं मुड़ती है, अंत में बाएं मुड़ेगी और 15 किलोमीटर आकर रुक जाएगी। वह प्रारंभिक बिंदु से, अच्छा 30 था ना ये, तो 15 यहाँ तक रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आ गई। वह प्रारंभिक बिंदु से के सापेक्ष अंतिम बिंदु किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है टावर। टावर देख लो कहाँ कहाँ पर है, इसमें है एक ही जगह है, तो यानी अब इसी में से कोई होगा, या तो पोटैटो होगा या तो माउंटेन होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब देख लो पोटैटो यहाँ पर दिया तो ये नहीं हो सकता, तो माउंटेन ही रहेगा। ये बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। अब ये क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं ना, तो वो छोड़ो। अब ये है दूसरा आधा हिस्सा सेकंड हाफ उलट दिया जाता है। अब इसमें ये भी अब दिक्कत देगा ना, तो बाद में कर लेना, बाद में। अब ये कर लो ना, अब जो जितना टाइम उन 3 क्वेश्चनों में दे हुए ना, खुद कर लेना। 3 क्वेश्चनों में मैं ये गारंटी दे रहा हूँ 5 मिनट जाएंगी आपकी। अब 5 मिनट में ये देखना कितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ गिनते रहना, तो टाइमर लगा लो। सी से +4, फिर 4, 4 में हम अगर +4 कर रहा है तो +5 करेगा, 5 दिया नहीं है, तो +3, +2, +1, ठीक है। जे आ रहा है, एम एल +1, +2, +3, +4, जे आ गया, पहला क्वेश्चन हुआ। अब ये कर लो, यदि पहला तत्व विषम है, नहीं, दूसरा तत्व प्रतीक है, पांचवा तत्व एक सम संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 सम संख्या है, तो ठीक है। इन दोनों के कूट को आपस में बदल दो, यानी हैशटैग को 5वें स्थान पर ले जाएंगे। हैशटैग का पी है तो पी यहाँ पर होगा 5वें पर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता बी वाला। और 8 का क्या है, बी, बी को आगे ले आएंगे, तो इन दोनों में से कोई एक अब रहेगा, और ये हम पहले ही काट चुके हैं। मैं ये कहाँ काटा है, ये वाला कटा है ना, तो इन दोनों में से कोई एक रहेगा। तीसरा एक तत्व तो एक संख्या है, नहीं है। अब जो कोड दिए हैं वही लिख दो। 6 का क्या है, आर है, ठीक है, बी है। अब परसेंटेज का क्या है, के है, तो के यही रहेगा, भागो आगे। अब ये आर बड़ा है एल से, गलत बात है ना, आर वो कैसे बड़ा हो जाएगा, एन बराबर आर है, तो यहाँ तो एल बराबर हो रहा है, एल बड़ा हो रहा है, और आर एम बड़ा है, एम बड़ा है आर से। हाँ सेकंड पालन करता है, देखा आपने। 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हें छोड़ के। ए स्टार, बी ए का पुत्र है, तो बी ए का पुत्र है, बी प्लस सी, सी बी का पिता है, सी बी का पिता है, तो ये माता हो गई, ये पिता हो गया। सी @ डी, बी ए का भाई है, तो डी सी का भाई है, डी
सी का भाई है, डी माइनस ई, ई डी की माता है, ई डी की माता है, तो ई का ए से क्या संबंध है, बहू है, बहू नहीं है तो सास है, बस हमें देखना ही नहीं है। ये है 80 लोग हैं पंक्ति में, एंजेलिना इतने से 13वें और 18, इन दोनों को जोड़ लो कितना हो रहा है 31, और 80 लोग हैं घटा दो 9, इतने लोग बैठे हैं। अब ये चेक करना है तो कर लो, वैसे सभी ऑप्शन, चारों ऑप्शन जब भी चेक करने पड़े तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है तो छोड़ दो, ये कर लो। आपका ये भी तो क्वेश्चन वेट कर रहा है कि भाई उसे छोड़ के मुझे कर ले। अगर लॉजिक समझ आ रहा है तो कर दो। जहाँ तक लॉजिक की बात करें, 112 215 और 112 कितना होता है, सही है, दोनों को जोड़ के लिख दिया 4 एक, हाँ यानी लास्ट की पहला और तीसरा जोड़ के लिखा है, ये तो गलत, ये हो सकता है नहीं, 322 में 100 400 हो जाएगा, 14 और 12 26 और 2 8, यही होगा, 300 तो ये गलत है, और टी का जी कर दिया, उल्टा सब लिख दिए, ठीक है। तो इसका भी उल्टा पी का के हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा, तो ऊपर के आई का आर होगा, तो आर यहाँ दिया है, आर यहाँ दिया है, आर का आई हो जाएगा, आर का आई हो गया, ए का जेड होगा तो जेड, तो ऊपर वाला ही सही है। ये कर लो, ए से जी कितना, प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6, एम एस +6 ये +6 नहीं हो रहा ना, ओ से जेड +6 कहाँ हो रहा है, 11 हो रहा है ये तो यही ओ जेड, तो यही वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देख रहे हो 5 वो क्वेश्चन छोड़े हैं, ये ईडी वाले हो रहे हैं कि नहीं, तो यही माइंडसेट रखना है आपको यार। आर से क्यू -1 -1 +2 +5 +2, नहीं और कोई लॉजिक है यहाँ, नंबर डाल दिया करो जब भी लॉजिक समझ में ना आए तो इनके नंबर डाल दो, 18 15 15 20 17 17 20 22 15 है ना, -3 +2 +5 +2, एस से बी देखो +3 हो रहा था, ये तो लॉजिक नहीं है हुआ, 19 20 5 13 22 7, ई का एम का एन एस का, और कुछ लॉजिक 21 कर दो, फिर यहाँ 15 कर दो, यहाँ -3 है तो -3 तो हो भी नहीं रहा, कोई और लॉजिक है भाई। अबे यार देखो तो कुछ तो गया, +2 तो ऐसे ही टी से +2 किया, ई से +2 करेंगे तो ई से +2 करेंगे जी आएगा, ए से +2 करेंगे सी, तो ऊपर के दोनों में से कोई एक होगा। फिर क्या कर दिया इसने, एम का +2 लास्ट का +2, एफ का +2 कर देंगे तो एच आ जाएगा, है ना, और फिर एस का यू कर दिया, एल का एन कर दिया, ठीक है। ये कर लो 3 13 53 213, इंक्रीज एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4 +1 × 4 +1 × 4 +1 × 4 करेंगे तो पीछे आएगा 2, और +1 करेंगे तो पीछे आएगा 3, 3 सभी में है, तो 8 52 और ये 853 हो गया। अब ये कर लो, अगर पास होते हैं तो हम इनका डिफरेंस लेते हैं, और अगर थोड़ा दूर लग रहा है तो इनका मल्टीप्लाई चेक करते हैं, जैसे 6 से 24 6 चौके 24 6, ये 36 18 के आसपास पहुंच रहा है, ये भी 4000 के पास है, ये भी 4 से गुणा करते तो ये भी 20 पहुंच रहा है, तो आई थिंक यही होना चाहिए। × 4 करेंगे पीछे, × 4 4 × 4 28 गुणा कर लो,
638 में 4 का गुणा करेंगे, 4 इंटू 3 4 12 और 3 और 1 4 25 52 आ रहा है। ठीक है, 618 में 4 का, अबे यार 4 का ही तो गुणा करना था, तो ये हो तो रहा है। आई थिंक ये नहीं है, तो यही नहीं है, अब इसलिए हो जाती। ये कह रहा है कुछ जूते चप्पल हैं, कुछ चप्पल मोजे हैं, सभी मोजे सैंडल हैं। तो सभी, कुछ सैंडल जूते हैं, जो सैंडल, एस कहाँ लिखा था हमने? अच्छा एस यही है ना, कुछ सैंडल जूते हैं नहीं कह सकते ना हम, ऐसे कैसे कह सकते हैं? कुछ सैंडल चप्पल हैं, ये सही है। कुछ मोजे जूते हैं, आई थिंक ओनली 2 आंसर कर रहा है, एक बार दोबारा चेक कर लें। कुछ जूते चप्पल हैं, कुछ चप्पल मोजे हैं, सभी मोजे सैंडल हैं। कुछ सैंडल जूते हैं गलत, कुछ सैंडल चप्पल हैं सही है, कुछ मोजे जूते हैं गलत। अब ये क्वेश्चन भी बाद में होगा, ये भी बाद में करेंगे। अब ये कर लो, चेंज का क्या होगा? चेंज यहाँ पर है और तो कहीं है ही नहीं चेंज, तो यानी इन तीनों में से कोई एक रहा होगा, और तीनों ही दिए हैं ऑप्शन में। तो ये देख लो, रैप और कहीं लिखा है, रैप और मैप, देखो रैप सैप ये नहीं है, रैप यहाँ पर लिखा है, तो रैप नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन गए। अब WAPE, WA यहाँ पर भी नहीं है, WA यहाँ पर भी नहीं है, गैप GAP और GAP यहाँ पर भी नहीं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे सभी क्वेश्चन हो ही चुके हैं, तो यानी हमने रीजनिंग के आई थिंक कितनी 12-13 मिनट में अपने 22 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो टाइम टेकिंग की वजह से हमने नहीं किए थे, अब कर रहे हैं, आराम से कर लेंगे। जो क्वेश्चन छोड़े हैं अब इजी हैं, वो छोड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़े हैं हार्ड थे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में लगता है टाइम, कभी कभार कंडीशन भी बन जाती हैं, और इन क्वेश्चनों को चाहिए करने के लिए एकदम माइंड एकदम अच्छा शांति से। जब आपको पता है आपके 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपका माइंड एकदम अच्छे से वर्क करेगा। और जब आप शुरू में करते हैं तो हड़बड़ाहट में कि अरे भाई टाइम निकल रहा है ये वो, तो ज़्यादा माइंड में चीज़ें चलती हैं। उत्तर की दिशा में 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ई और डी के बीच में ए बैठा है, जेड और वाई के बीच में बी बैठा है, ई के दाएं केवल सी बैठा है, ई के दाएं केवल सी है, तो ए यहाँ पर हो गया, डी यहाँ पर हो गया, और जेड भी वाई यहाँ पर फिक्स हो गए। जेड किसी पंक्ति पर नहीं है, तो वाई यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, जेड यहाँ पर होगा। तो बी के निकटतम बाएं कौन बैठा है? वाई। अब देखो क्वेश्चन वो इजी था, बट हमने नहीं किया ना यार, हमें नहीं करना था। अब ये है वृत्ताकार मेज के 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, केंद्र की ओर मुख है, ए बी के बाएं से, ए बी के बाईं ओर दूसरा, यहाँ हो गया ए, एफ सी के ठीक बाईं ओर बैठी है, एफ और सी पास में है, डी एफ और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी एफ और ई से दूर रहेगा। एच बी का पड़ोसी नहीं है, तो एच यहाँ पर भी नहीं हो सकता, एच यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो एच इन तीनों जगह में से कहीं एक होगा। और देखो कंडीशन बन रही है, तो थोड़ा अब ये टिपिकल हो रहा है नहीं। अब आपको पता है, अगर आप स्टार्टिंग में करते थोड़ा दिमाग ख़राब होता आपका, फिर इजी भी क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता चलता है। ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, ए और डी के बीच में केवल 3, तो 1 2 3 1 2 3, तो डी फिक्स कर दिया इन्होंने। और एफ और सी साथ में बैठाना था, एफ सी के ठीक बाईं ओर है, सी के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ पर भी तो हो सकता है सी एफ, है ना।
सी के ठीक बाईं ओर है, और सी और एफ यहाँ पर भी हो सकता है, एक जगह ये भी खाली है। फिर डी एफ और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हाँ, तो एफ का पड़ोसी नहीं है डी, तो यानी यही होगा फिर। तो यानी सी यहाँ रखो, एफ यहाँ रखो, डी यहाँ पर ही रहेगा। तो डी का एफ नहीं है तो ई यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ई यहाँ पर होगा, तो एच बचा यहाँ पर होगा। फिर वो ये कह रहा है एच बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो फिर कैसे? तो फिर एच यहाँ पर होगा। फिर कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ जी बचा, तो जी यहाँ पर होगा। तो डी कौन सी लड़की डी की निकटतम पड़ोसी है? डी की निकटतम पड़ोसी एच और जी। और वैसे भी अगर हम इसे ऑप्शन एलिमिनेट से, कहाँ गया क्वेश्चन वो, ये था ना, इससे करते तो डी देखो यहाँ पर फिक्स हो गया था, डी का ही तो निकटतम पूछा था, तो डी के निकटतम देखो बी तो है नहीं, तो बी वाला ऑप्शन हट जाता। और फिर यहाँ पर पहले ही कह चुका था कि डी ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई वाला भी ऑप्शन गया, एफ भी नहीं है तो एफ वाला भी, यानी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब जब क्वेश्चन हो जाता है ना, तब ट्रिक काम से आती हैं, तब निकलता है कि ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे। और जब माइंड तब इतना वर्क नहीं करता है ना, 1 2 3 4 5 कंडीशन बनेगी, तो आराम से इनमें एक एक और एक्स्ट्रा कर लो। जिनकी संख्या नीचे से ऊपर तक 1 2 ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर कह रहा है नीचे की, ठीक है, ऊपर ऐसे, ठीक है। फिर ए चौथी मंजिल पर रहता है, ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एफ यहाँ पर भी हो सकता है, एफ यहाँ पर भी हो सकता है। एम ई के ठीक ऊपर रहता है, एम ई के ठीक ऊपर रहता है। एफ ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता है। अच्छा, एफ ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता, तो ये कंडीशन गई। बट एफ यहाँ पर करके हम एम ई ऐसे कर सकते हैं, एक यहाँ पर और एक एम ई यहाँ पर कर सकते हैं, और भी ऊपर हो सकता है, ठीक है। क्यू दूसरी मंजिल पर रहता है, तो क्यू को दूसरी मंजिल पर कर दो, तो एफ एम ई यहीं पर फिक्स हो गए वो। फिर क्या कह रहा है? एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल यहाँ पर नहीं हो सकता, तो फिर कहाँ होगा भैया? एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, दूसरी मंजिल पर रहता है ना, तो दूसरी मंजिल तो ये रहेगी क्यू। एल क्यू, क्यू दूसरी मंजिल पर रहता है और एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है और ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता है, तो एम यहाँ पर हो गया, ई यहाँ पर हो गया और एल यहाँ पर हो गया। अब कौन बचा? सबसे ऊपर मंजिल पर वो पूछ रहा है कौन रहता है, एम। ये कर लो अब कि उपयुक्त आधा हिस्सा हाफ उलट देना है। कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 यानी आधा कहीं 11 पर 7 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी एंड से, यानी एंड से हमें चेंज करना है। तो एक पहले आ जाएगा, फिर एट द रेट आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, एल बी एक्स भाग बाई एन एंड, यहीं तक तो था, ठीक है। और बाकी का ये ऐसा ही लिखा है 7 टी ले से, ठीक है। फिर कह रहा है कि नई श्रृंखला का उपयोग करते हुए लुप्त पदों ए का, ए से 5 हो गया, ए से 5 यानी 2 बीच में खाली हैं, 2 आए, तो क्यू, तो क्यू यहाँ पर है, क्यू में 2 खाली कर देंगे तो स्टार्टिंग होगी बी से। फिर परसेंटेज से 2, परसेंटेज से इधर 2 आया है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 4,
तो फिर क्या है बाई, तो बाई से क्या होगा 4 पीछे, 1 2 3 4, तो एल आएगा, यही होगा, ख़त्म। नेक्स्ट है ये, देखो इसमें तो देखो अब मुझे, अगर मैं स्टार्टिंग में ही करता तो पहले मैं भाग चेक करता हूँ, तो भाग इसी से हो रहा है, यही मुझे लग रहा है जहाँ तक उम्मीद है। 440 डिवाइड 11 और माइनस का 85, तो माइनस के बचेंगे क्या, बराबर 57 माइनस का 34 इंटू 3, हो भी सकता है 40, 40 में से माइनस का 45, 57, ये हो रहा है 102, 5 बचा 9, 45 बराबर, ठीक है। तो यही सेटिस्फाई हो गया। सबसे पहले आप डिवाइड को देखा करें। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब ये है 6 छात्र एक दूसरे के आमने सामने समान दूरी पर बैठे हैं केंद्र की ओर, 1 2 3 4 5 6। मुन्नू के विपरीत कौन बैठा है, मुन्नू के विपरीत कौन बैठा है, चिंटू मुन्नू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मुन्नू के दाईं ओर तीसरा, 1 2 3, तो चिंटू हो गया, और क्या उसके सामने, तो भैया पहले से तो हमें जानकारी मिल रही है। अगर अब दूसरा करें, 1 2 3 4 5 6, पीकू जिसके निकटतम पड़ोसी मिंटू और चिन्नू है, मुन्नू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, कौन, पीकू। पीकू जिसके निकटतम पड़ोसी मिंटू और चिन्नू है, मिंटू और चिन्नू, तो यहाँ पर हमें कन्फर्म नहीं है ना, मिंटू यहाँ पर भी हो सकता है, चिंटू यहाँ पर भी हो सकता है, तो यानी दूसरी पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन पहले से जानकारी पर्याप्त है। अब ये कर लो, टीवी शो है, कितने शो हैं, 6, तो मेड गुरुवार को पहले 6, तो 6 का नाम डाल लो, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एंड शनि, ठीक है। मेड रविवार को, मेड रविवार, मेड यहाँ पर है रविवार, और फरीज से 2 दिन पहले, फरीज यहाँ पर होगा फिर, 1 2, ठीक है। रोडीज पहले दिन, रोडीज पहले दिन, और मलिका से ठीक 1 दिन पहले निर्धारित है, मलिका, तो यहाँ पर हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, आर्ट मेड के बाद निर्धारित नहीं है, आर्ट मेड के बाद नहीं है, तो आर्ट यहाँ पर होगी। कौन सा बचा, एंजेला बचा, एंजेला मैथ्यूज, तो कौन सा क्रमागत दिनों में निर्धारित है, मैं क्ले, आर्ट नहीं है, मेड और आर्ट नहीं है, एंजल और आर्ट नहीं है, रोडीज और मेड नहीं है, तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे कर दिए तो कोई बात नहीं, फिर मेड और आर्ट हमें लगाता है, या तो सीक्वेंस से दें हो, क्या ऑप्शन सभी चेक कर लो ना, जब ऑप्शनों में गैप है तो फिर यही रहेगा, और क्या हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन रह गया है, एक क्वेश्चन रह गया है ये, तो देखा रीजनिंग, देखो क्वेश्चन क्या है ना, रीजनिंग में आप यही स्ट्रेटजी अपनाओगे तभी आपका टाइम भी बचेगा, और बिना प्रेशर के कभी तुम्हें ये नहीं लगेगा भैया मेरा एग्ज़ाम छूट गया कि मैं पूरे क्वेश्चन नहीं देख पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अपने बारे में बता दूं, मैं CGL के 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, ठीक है। तो CGL प्री दोनों बार क्वालिफाई किया हूँ, दोनों बार प्री दिया हूँ, मेंस दिया हूँ सॉरी। तो प्री में दोनों बार रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 हैं, इस बार 2025 के मेंस में थे 90 आउट ऑफ 90। तो आप बोलेंगे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बेटे लाडले सिलेक्शन कंप्यूटर की वजह से नहीं हुआ इस बार। OBC कट ऑफ क्लियर है 308 नंबर पर, कंप्यूटर में 14 नंबर हैं, नंबर चाहिए थे 15, 1 नंबर की कीमत जान रहे हो, ये तो मैं ही जान सकता हूँ। और लास्ट ईयर 327 नंबर थे,
कट ऑफ थी 333, तो 6 नंबर का गैप था। वहाँ कंप्यूटर में 41 नंबर थे। क्या कर सकते हैं, जीवन है, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, व्यतीत, और जी रहे हैं, और होगा वो देखा जाएगा। एक ही शादी जेड से हुई थी, एक ही शादी जेड से हुई है। जेड के 3 बच्चे हैं, तो एक ही वही बच्चे होंगे, LMN कोई, ठीक है। जेड बच्चों का पिता नहीं है, तो ये है PA की माता है, LD का पति है, LD का पति है, ठीक है। M की 2 पुत्रियां हैं, M की 2 पुत्रियां हैं, HJ, ठीक है भाई। जेड P से किस प्रकार संबंधित है, P तो हमें आया ही नहीं है। अच्छा, PA की माता है, PA की माता है, तो जेड का P से, तो ये क्यों बनवा रहे हो तुम मुझसे, बिना फालतू के क्यों जानकारी दे रहे हो, जब इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। यहीं पर काम ख़त्म हो गया, यहाँ से कर देता। AZ से शादी हुई है, PA की माता है, बता दो, बात ख़त्म। तो जेड P से किस प्रकार संबंधित है, बहू है उसकी। हो गए सब क्वेश्चन, रीजनिंग में कोई सिली ना हुई हो बस, बाकी तो हमने अच्छे से स्लो ही किया है, क्योंकि अब मैं जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो मैं अब स्लो स्टार्ट कर दिया है करना, क्योंकि मुझसे सिली हो जाती हैं 2-3 क्वेश्चन, कभी कभार जानबूझ के गलत हो जाते हैं कि जल्दी में टिक कर दिया ये आगे, तो मुझे पता रहता है, मुझे पता है मैं एग्ज़ाम में अपना समय बचा लूँगा, फिर भी चाहे कितना भी हार्ड पेपर आए मैं फिर भी समय बचा दूँगा। क्योंकि GS में क्या है ना, GS को क्या तुम्हें क्या लग रहा है 38 मिनट में GS होगी, 8 मिनट में GS हो जाएगी, अभी 30 मिनट फिर भी बच जाएंगे। ग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम में जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं 30 मिनट बचा सकता हूँ और 83 स्कोर कर सकता हूँ। तो ये तो वही सेक्शनल है, सेक्शनल में तो और ईजी है कि देख लो कौन कौन से करने हैं। अब ये कर लो जो छोड़े हैं थोड़ा बहुत। हाँ, tan अल्फ़ा बराबर M माइनस ये है, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालना है। क्या कर सकते हैं बेटे, कर क्या सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 10 लगा दूँ यही होगा कुछ, और क्या हो सकता है। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, और 1/10 अल्फ़ा इंटू tan बीटा, tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसे कर लो, ठीक है। tan अल्फ़ा का मान कितना है, m माइनस के 1, tan बीटा का 2m माइनस का 1, tan अल्फ़ा m माइनस का 1 इंटू, और भी ये इससे नहीं हुआ तो और तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं अपने पास। तो सीखा ही क्या है अभी तक, बस यही तो सीखा है कि इससे नहीं होगा तो इससे होगा। समय वही बचा है तो उसको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगे, और इससे मुझे जहाँ तक उम्मीद है लग रहा है कि लंबा ही होगा। तो करना बेटर रहेगा, कर देते हैं। बट टू एम स्क्वायर माइनस का m प्लस 1, ये तो नीचे कट ही जाना है, ठीक है। और फिर इसका गुणा करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 2m, फिर माइनस m प्लस 1 और माइनस का m, ये आ रहा है m 4m हो रहा है, 2m माइनस 1 और प्लस का 1, सही है, और माइनस का ये m हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच रहा है अल्टीमेटली 2m और 2m प्लस 1, और नीचे 2m 4m प्लस 1, यहाँ से 2m प्लस 1 और 2m हो रहा है,
2m प्लस 1 माइनस 4m हो रहा है। ऐसे कुछ बन सकता है क्या? कुछ नहीं बनेगा, छोड़ दो। ये देख लो, ये कह रहा है पी क्यू आर ऐसे दिया है, इनका एलसीएम ले लो। नीचे पी क्यू आर आएगा, ये हो जाएगा, पी हटा दो तो क्यू आर आ जाएगा, यानी वो ही आएगा पी क्यू क्यू आर और आर क्यू आर पी बराबर 1। पी क्यू इसके बराबर 1 ही आ रहा है, वो इसका भी मान 1 है, तो इसका मान निकालना है तो क्या कर सकते हो? इसका मान निकालने के लिए पी क्यू क्यू आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर बराबर पी क्यू प्लस का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 हो रहा है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1, तो प्लस का 1 आएगा। कहा था ऐसा ही होता है, और क्या आ सकता। 5 और वो तो बेकार दिए थे बिना मतलब का, 0 कर देता तो एक चांस भी था 0 आ सकता था। ये है, यदि कोई बैंक 20% का लाभांश का भुगतान करता है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति को 100 रुपये का शेयर 150 रुपये में खरीद कर कितने का मुनाफा होगा? देख रहे हो, लैंग्वेज छोटी है, छोटा क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन ना मूड खराब तो कर ही देते हैं आपका। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, मूड खराब करने वाला। और क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में एक बार ट्राई करें। इफ़ ए बैंक पे 20% डिविडेंड, ठीक है, व्हाट रेट परसेंटेज वुड ए पर्सन गेट बाई परचेजिंग ए शेयर ऑफ इतने का इतना? 50% हो रहा है। डिविडेंड तो दे रहा है ना वो 20%, तो 100 का तो 20% ही हो जाएगा। क्या पूछा है इसने? ये किसी व्यक्ति को 100 रुपये का शेयर 150 रुपये में खरीद कर कितने % का मुनाफा हुआ? देखो 20% तो मुनाफा हो ही रहा है, आई थिंक 150 का, ऐसा कुछ 6 बार 4 बार 2 3 40/3, 13 भी है ऑप्शन में है, तो और भी कुछ हो सकता है क्या? मैं मार्केट रिव्यू रख दो, फिर बाद में और एक और बार ट्राई कर लेंगे कुछ हो तो। अब ये है, इसको देखो, अब इसको देखो, इसकी मान दिए हैं ना ये 10 पाई में, तो इनमें कन्वर्ट करके इनकी वैल्यू पुटिंग की जाएगी। अगर मैं 45 कह रहा है, वो 45 आ सकता है, 90 आ सकता है, 30 आ सकता है और 60 आ सकता है। इन चारों में से कोई मान आ सकता है अल्फ़ा माइनस बीटा का। अगर मान लो 45 आ रहा है, तो m बराबर भी 0 हो जाएगा। अगर मान लो 45 है, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, तो 45 कैसे आ सकता है? या तो 45 में से 0 घटा दो, कैसे, बहुत सारे ऑप्शन है ना, किसी पर भी वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है। बट अगर मैं ये 0 कर दूंगा, 10 अल्फ़ा बराबर 0, तो 0, तो m बराबर 0, m का मान 0 आ रहा है, यहाँ पर मैं m का मान 0 रखूँगा तो बीटा बराबर आ रहा है फिर माइनस का 1, यानी 135 आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा फिर। कर रहा है क्या? अल्फ़ा माइनस बीटा, क्या कर सकते हैं बाबा?
छोड़ ही दो, और क्या करें, जीएस कर लेते हैं तब तक। आई होप जीएस ज़्यादा वैसे ही ना पूछी हो वियर्ड, करंट ही भर दी हो। नाग समान नागा किस भाग में है? डीपीएसपी आर्टिकल 44। आमाशय में अधिकाय अम्ल को उदासीन करने के लिए किस खाद्य का सेवन का प्रयोग किया जाता है? नींबू का रस तो नहीं होगा, बेकिंग सोडा। 12 मार्च 1900 दांडी मार्च की स्थाप कहाँ से? साबरमती से। चलो 3 क्वेश्चन तो हो गए। अब ये देखो पीवाईक्यू में इनको आपको गलत नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि जितने भी जीएस के क्वेश्चन आएंगे पीवाईक्यू वो गलत ना हो जाएं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट में हो जाता है। ऑक्सीबरंट, न्यूट्रलाइज, रिड्यूस, आई थिंक ऑक्सीकरण। अब ये है जैसे आपने ये किया, यूएस भारत मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जापान कहाँ से आ गया बीच में? जब भाई तुम यूएस और भारत में हो रहा है तो जापान कहाँ से आ गया? एक नए बदलना, इंडो संयुक्त सैन्य कमान संरचना विकसित करना, रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप स्थापित करना। पता नहीं, बट दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला न्यायालयों का प्राथमिक कार्य है? क्या है? भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, गलत। जिले के भीतर निचली अदालतों से अपील सुनना, संघ और गलत, गलत। ओनली दूसरा होगा, ये तो सब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, अभी लास्ट वाला पढ़ा नहीं था, पढ़ लो एक बार। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट, गलत बात है। ये कह रहा है स्थल रुद्ध है और किसी भी सीमा को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। कौन है? आई थिंक छत्तीसगढ़। असम की तो सीमा लगती है इधर। उत्तर प्रदेश तो लगता ही है नेपाल से, और राजस्थान तो लगता ही है पाकिस्तान से थोड़ा। छत्तीसगढ़ नहीं लगता। भारतीय वायुसेना में 4 जनवरी 25वीं, ये तो बहुत बार आई थिंक ये है ना, तेजस है, तेजस लाइट या सुकोई। भारतीय वायुसेना ने 4 जनवरी 2026 को किस स्वदेशी लड़ाकू विमान की 25वीं वर्षगांठ मनाई? ये क्योंकि पीवाईक्यू ये बहुत बार दे दिया है इन्होंने, 3-4 बार दे दिया होगा, ये मैं 3-4 बार क्वेश्चन कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे पता है यही है, तेजस ही था। वैसे तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, क्योंकि टेस्ट बुक वाले क्या करते रहते हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन उठा उठा के डालते रहते हैं। फिल्म फेयर, ये तो नहीं पता। प्लासी की, ये क्या है? अशोक चक्र से किसे? कैप्टन। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात ग्रामीणों में सबसे अधिक। केरल, आई थिंक किसका हो सकता है? ग्रामीण का तो नहीं पता, ये भी नहीं पता। विंडोज में कौन सी सुविधा आपको आसान पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले फोल्डर के शॉर्टकट्स बनाने की अनुमति देती है? क्विक एक्सेस, आई थिंक क्विक, तभी तो जल्दी कुछ ऐसा होगा। ये क्या कह रहा है? सेल, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन। निजता 21, काकोरी, लाला लाजपत राय, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है राम प्रसाद बिस्मिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाई रायपुर अटल नगर में भारत के पहले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी डिजिटल संग्रहालय
उद्घाटन किया जनजाति नायकों के किस नाम पर है? कौन हो सकते हैं भाई? जनजाति स्वतंत्रता, यहाँ पर कुछ रिलेट तो हो रहा है, तो आई थिंक मैं ये जा रहा हूँ, लंबाड़ी मैडम लंबा। भारत के पहले नहीं पता। मीनास्वर प्रभाव, ये भी नहीं पता। सी के नायडू, क्रिकेट से। भारत के पहले 3 नैनो चिप का उद्घाटन, ये तो यार मैंने पढ़ा था कहीं। 3 नैनो चिप का उद्घाटन केंद्र का गुरुग्राम, पढ़ा तो है मैंने ये। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किसका उद्देश्य है? पंजाब पुलिस ने किया है। लंबाड़ी मैडम लंबा से पहला ही आ रहा है, तो मैं पहले के साथ जा रहा हूँ। नेट्टो भी तो लगानी है। मुख्य भाग नहीं है। सी रोम, सी डी रोम, फ्लॉपी, पी रोम, आई थिंक चुंबकीय टैप। विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में अनुमति नहीं है। हाइफन, क्वेश्चन मार्क, अंडरस्कोर, हैशटैग। आई थिंक मैं अपनी पीपीटी जब बनाता हूँ, विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है। जब मैं पीपीटी बनाता हूँ कभी कभार देता तो है यार, बट मैं भूल गया। आई थिंक देखो, हैशटैग और अंडरस्कोर हाइफन तो एक ही तरह का है ना। क्वेश्चन मार्क, आई थिंक क्वेश्चन मार्क मैंने आज तक लगाया भी नहीं है। इनका तो ये किया, इन दोनों का हैशटैग का भी नहीं किया है मैंने कभी। इन दोनों में से ही कोई एक है, इसे मार्क एंड रिव्यू रख दो। उत्तरी मैदानों के बारे में बताना है। सिंधु गंगा सही बात है। मानसून के दौरान बाढ़ की सही बात है। मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा से बना है। उत्तरी मैदान बेसाल्टिक लावा से बना है भैया। यही मुझे गलत लग रहा है कुछ। उत्तरी मैदान मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा से बना है। जलोढ़ मिट्टी से बना है भैया। ये कह रहा है सुनामी, नहीं पता। पानी का घनत्व 273 ही तो होता है। पानी का घनत्व लगभग केल्विन पर सबसे अधिक है। 0 के 273 तो केल्विन होता है ना वो। यार ये तो छोड़ दो इसे। LIO क्या अर्थ है? लॉस्ट इन फर्स्ट आउट, फिनिश आउट, फर्स्ट आउट। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट 3 ऑप्शनों में यानी ये गया, और यहाँ पर अब मैं अगर कुछ यहाँ से लॉस्ट लॉस्ट 2 जगह है तो क्या पता इनमें से हो जाए। लॉस्ट इन, ये हो सकता है अगर नेट्टो का हम वैसे यूज करें तो। और नहीं तो लॉस्ट एंड फर्स्ट तो नहीं हो सकता। लास्ट एंड फर्स्ट हो सकता है। लास्ट एंड फर्स्ट फाउट, आई थिंक ये भी हो सकता है। यानी ये ऑप्शन तो गए। फर्स्ट के साथ लास्ट का ही बनता है। लॉस्ट क्या होता है यार? किस लाभ को पीएम सूर्य नहीं है? घरों के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी भाई। निजी क्षेत्र के लिए बिजली की लागत में कमी, बढ़ा हुआ उपयोग। सरकार के लिए बिजली की लागत में कमी होगी, ये तो होगी। नवीकरण ऊर्जा का बढ़ा हुआ उपयोग। निजी क्षेत्र के लिए बिजली की लागत में कमी। आई थिंक ये नहीं है। ये भी नहीं पता। पाए का विद्रोह किसने किया था? आई थिंक जगबंधु ने किया था शायद। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया का योजना शुरू की। आई थिंक महिला और ST ST समाज
हो सकता है, मैं तो इसी के साथ जाता हूँ। MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए इंटर दबाते हैं ना। वर्तमान में 22 अनुसूची हैं। अच्छा 22 भाषाएं हैं, 12 अनुसूची। निम्नलिखित में से किसी महाराष्ट्र कला के लिए 2026 में पद्म विभूषण? आई थिंक धर्मेंद्र, इन्हीं को है। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? ज्योतिबा के सावित्रीबाई फूले? ज्योतिबा राव फूले। पुणे में पहली महिला है ना, सावित्रीबाई फूले थी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी साइप्रस की राजधानी और मुद्रा? नहीं पता। वर्ष 2026 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म विभूषण? 5 मिलते हैं, 5 से ज़्यादा थोड़ी ना होता है यार पद्म विभूषण। 2026 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म विभूषण? 5 या 13 में से कोई एक हो सकता है, पर जहाँ तक उम्मीद है मुझे तो 5 ही लग रहे हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा नहीं होते हैं यार इतने। क्या छूटा है इसमें? ये क्वेश्चन। रीजनिंग में तो सभी हो चुके हैं ना। GS में कितने क्वेश्चन? 29 क्वेश्चन बन चुके हैं, एक क्वेश्चन छूटा है ये। इसमें क्या है यार? 18 मिनट हैं अभी तो, हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन है, 18 मिनट में तो हो ही जाएंगे। ये तो क्या है? विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में आई थिंक प्रश्नवाचक मैंने यूज ही नहीं किया है आज तक। PPT बनाई है तो ये कर लो। इसे मैं दोबारा करूँ एक और बार। m(m-1) और -1 2m-1 और 1 माइनस है तो प्लस। हाँ यार मैंने यहाँ पर पहले माइनस लगा दिया था, तभी आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही थी, तभी मेरे को वो कट क्यों नहीं रहा है, वरना ऐसे कोई मान हमें पता नहीं चल रहा है ना। आई थिंक अब हो जाए 2m² माइनस का m प्लस 1, फिर m2m², फिर प्लस 1 कर दो, ठीक है, फिर 2m कर दो और m कर दो। सही किया ना? 2m² आ गया, 2 से -2m आ गया, 1 से -m आ गया, ठीक है, प्लस 1। अब ये हो गया 2m² माइनस 2m प्लस 1, ये भी 2m² माइनस के 3m प्लस का 1 हो रहा है ये तो। फिर कुछ खड़बड़। अबे यार यहाँ पर भी तो m है एक, क्योंकि हम ये लेंगे तो उधर m से m कट जाएगा, तो 2m। आई थिंक ये कट गया पूरा, 1 आ रहा है, तो 1 कब आएगा? 45 का मान, थीटा बराबर 45 तभी तो होता है, तो यही होगा फिर तो। और ये 20% का लाभांश देती है, तो यानी 100 पर 20% का लाभांश तो मिल ही गया। और 100 रुपये का शेयर 150 रुपये में खरीद कर कितने का % का मुनाफा है? 50 का तो अब 150 का खरीदा है, तो CP अब ये बन गया ना। आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए, और कोई और बन ही नहीं रहे परसेंटेज में, तो इसी के साथ जाता हूँ। 30 30 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, 29। ये क्वेश्चन आई थिंक ये, अगर मैं इसे करूँ भी नेटो से भी नहीं हो रहा, नेटो से हो सकता है बट देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। मौलिक रक्षा, डिफेंस मेजर पार्टनरशिप, नई रणनीति समझौते से बदलना, संयुक्त कमान, 225 सहयोग को बढ़ाना, रोड मैप,
आई थिंक सब चीज़ डिजिटल हो रही हैं जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी हो सकता है, बट ये क्या है, सबसे ऊपर है, छोड़ दो, सबमिट कर दो। 15 मिनट बची हैं। 85, 4 क्वेश्चन गलत है। 83.68। आई होप, जहाँ तक उम्मीद है मैथ रीजनिंग में फॉलो स्कोर है, और जीएस में यानी 25 क्वेश्चन सही हैं। इतने ही सही होते हैं यार मेरे रीजनिंग, क्योंकि करंट में अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, करंट को मैं पढ़ के जाता हूँ एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले। तो 4-5 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से 1-2 और बन जाता है, तो वही मेरे जीएस में एवरेज मार्क्स यही रहता है, 22, 23, 24 के आसपास, काट पीट के सब। और अगर सिली ना हो मैथ रीजनिंग में तो 60 हो जाता है। ठीक है, अपना भी कमेंट में स्कोर बताना क्या आया है। अगर वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा है, और अगर मैंने कहीं भी कोई क्वेश्चन में सिली कर दी हो मैथ और रीजनिंग की, तो बता देना। अभी यहाँ तो क्या ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर आपको एक और न्यू मॉक में। धन्यवाद।